जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो सारी बातें हम इसमें समझेंगे और चार बात मेरा जो है दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपको कभी जो है सफलता के पीछे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप समझ लीजिए ये तीन बात क्या है, और हमेशा जहन में हमेशा आपका उठेगा। और जो लोग स्टूडेंट हैं वो हमेशा जो है ना 12 से 14-15 घंटा जरूर पढ़िएगा। आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए सारी बातें समझिए। आजकल के लोगों को जो है ना हमेशा दिल और दिमाग में दो ही बात चलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और संसार में जितने भी प्राणी हैं हमेशा दो व्यक्ति यानी दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो मूर्ख है और एक इंटेलिजेंट यानी एक तेज है। दोनों को ध्यान से समझिए, दोनों का बात का अंदर में मन में क्या चलता है और वो मन को हम कैसे निकाल देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें तीन चीज आपको करना है। आप और बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ने में जो है तेज तो है लेकिन वो समझ नहीं पाता, उसी के अंदर उसका रिजल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। और एक है कि कमजोर है तो उसका रिजल्ट आगे हो ही नहीं पाता, उस पढ़ने का उसका नियम ही उसको नहीं पता है। तो चलिए इस नियम को आप फॉलो कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें 80+ आप जरूर स्कोर करके आइएगा। ध्यान दीजिएगा रीजन क्या है। पहला जो अगर हम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो समझ ही नहीं पाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए वो सबसे पहले एक चीज नहीं जानता है कि हमको तैयारी क्या करना है और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों वैकेंसी दे रहे हैं और उसका जो है ना लोग सटीक उसका जान ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें और कैसे सफलता पाएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हमको बार बार पूछ रहे थे आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए हमको तैयारी क्या करना है। आपको एसएससी में जाना है या आपको रेलवे में जाना है या तो आपको स्टेट में जाना है, ये आप खुद पहले डिसाइड कर लें। क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप इधर से जो आप 12 करके आते हैं ना तो यहाँ पे जो है बहुत रास्ते आपका इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बहुत रास्ता आपका खुल जाता है और आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि क्या हम चॉइस करें इसमें। और लोग कुछ इसके वजह से कुछ नहीं समझ पाता है और सारी बातें नहीं समझने के कारण वो जो है कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें कभी यहाँ कभी वहाँ, तो सारी चक्कर में ऐसे करते करते उसका टाइम निकल जाता है। अंतिम में उसका शादी करवा दिया जाता है बेरोजगार होके, ना ही उसको जो है पत्नी भी भाव नहीं देती है और ये लड़का जो है संकट में जो है बर्बाद होते चले जाता है। और बात आप लोग को कहते हैं कि आप देखिए जिंदगी में एक बार जन्म लिए हैं, उसको आप अच्छे तरीके से बहुत अच्छे इमारत पर चढ़ जाइएगा और अच्छे इमारत पर चढ़ जाएंगे तो आपको हम बता देते हैं कि आने वाली सारी पीढ़ियां आपसे बेहतर होंगे। कि आप खुद सोचिए, आपकी माँ और पिता सारी जो है सबसे पहले वो जन्म देते हैं, ठीक है। तो जन्म देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आप एक घर में अगर होंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये बात सोचना जरूरी है कि अगर हम घर में हैं तो मेरे मम्मी पापा हमको बाहर में अगर पढ़ने के लिए भेजता है तो उसका रीजन क्या है, उसका ये पर्पस नहीं है। मम्मी पापा हमेशा सोचता है कि जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ना उससे हमसे कई गुना ऊपर में मेरा जो है संतान यानी मेरा बेटा यानी मेरा बेटी मेरा ऊपर पर रहे। वो कभी आपको जो है नीचे नहीं देखना चाहता, ना ही अपना लेवल में देखना चाहता है। ये चीज पहला गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको खुद पहले इसमें जो है एक चीज आप चॉइस कीजिए, आपको या तो एसएससी करना है या फिर आपको एसएससी नहीं करना है तो रेलवे करना है, और रेलवे नहीं करना है तो आपको जो इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है तो डॉक्टर बनना। आपको एक चीज डिसाइड कीजिए और उस पथ पर चलिए। देखिए आपका रिजल्ट मैं गारंटी लेता हूं कि 110% आपका रिजल्ट हमेशा होगा, हर क्षेत्र में होगा। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज हम मान लेते हैं, मान के चलिए हम एसएससी हम चॉइस कीजिए। अब एसएससी में आपको देखना क्या है, ठीक है। एसएससी में आपको देखना है क्या कि इसमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस उसको देख लिए। पढ़ने का देखिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले सिलेबस देख लिए। अब सिलेबस में हमको देखना है कि सिलेबस देख के इसमें सबसे पहले उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर हम 6-7 देख लिए ना तो हमको इतना अनुभव आ जाता है, उसमें 20% आपको अनुभव आ जाएगा। इसमें जो है 20% आपको अनुभव आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा चैप्टर से नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है ना, अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो इस मंजिल का सामना करना पड़ेगा, इस किताबियों का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई लात मार के ठुकरा देगा। ये चीज आप
याद रखिए। तो 20% आपको अनुभव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब हमको देखना है कि आपको पढ़ना हमको क्या क्या है। सिलेबस देख के हमको पढ़ना क्या है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप फालतू चीज नहीं पढ़े, क्योंकि आपको विद्वान होना ही नहीं है। हम सिलेक्शन लेने आए हैं, नहीं किसी का जो है हम पूरा चाणक्य का इतिहास उलट दिए तो ये उलट दिए, उसको हमको नहीं करना है। वो सर्विस हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी करिए। उसके बाद घुमाइए 5 को गर्लफ्रेंड घुमाइए, तो 10 को ये घुमाइए और वो घुमाइए, तो ये सब बात की बात है। उसके बाद हम देखिए सिलेबस मेरा खत्म हो गया। उसके बाद अब प्रैक्टिस सेट के साथ चलिए फिर से। और जब प्रैक्टिस सेट के साथ चलिएगा, उसके बाद आप उसमें समझिए हमेशा प्रैक्टिस सेट मारिए पूछा गया क्वेश्चन, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसमें मारते हैं। जब ये समझ में आ जाता है, उसके बाद हम में कमी क्या रह गया, वो कमी हमको देखना है। और कमी देखने के बाद उसमें हम जाते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या है। अब कमी देख लिए, अब कमी में जहां जहां कमी है, जो जो चैप्टर से कमी है, उसको हमको कवर करना है। और कवर करके तब हमको आना है कि कैसे तैयारी करना है। अब तैयारी आप कवर कर लिए, उसके बाद आप सेट मार के आगे बढ़िए। देखिए एग्जाम में जाइए, आपको 72 से 72 जो है स्कोर कर सकेंगे। तो ये सारे नियम है, इतना चीज आप फॉलो कीजिए। पहले पूछा गया प्रश्न कीजिए, उसके बाद कैसे तैयारी करना है, सारी बातें समझ गए। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइएगा। सबके लिए तहे दिल से थैंक्स। जय हिंद।